हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन का तो इस टॉपिक के अंदर टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें से पहला है आपका पजल फॉर्म। ठीक है, हम क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देते हैं कि पजल फॉर्म का क्वेश्चन आपका किस तरीके से होता है। इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए भी बी का भाई है, बी सी का पिता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पजल फॉर्म। तो एक टाइप तो आपका क्वेश्चन का यह हो गया। इसके अलावा देख लीजिए, जो दूसरा टाइप है क्वेश्चन का वह आपका कोडेड रिलेशन का है, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन आपको मिलेगा वो कोडेड फॉर्म में मिलेगा। जैसे देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, गुना ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी कि सिंबल से रिलेशन को दर्शाया जाएगा। वह सिंबल कोई मैथमेटिकल सिंबल हो सकता है या फिर कोई स्पेशल सिंबल जैसे हैश है, डॉलर है, @ है, इससे भी रिलेशन को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड रिलेशन। ठीक है, और तीसरा एक और टाइप आपका ब्लड रिलेशन के अंदर बनता है, और वह जो टाइप है वह है आपका पॉइंटिंग फॉर्म। इसमें क्या होगा कि कोई एक पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय कराएगा, या फिर किसी तस्वीर फोटो की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराएगा, और उसके आधार पर हमें यह तय करना होता है कि इन व्यक्तियों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो टोटल आपका, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तीनों ही टाइप के क्वेश्चन का जो थ्योरी है वो आपका सेम ही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को अच्छी तरह से देखते हैं। अगर आप थ्योरी अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सटीक निकाल पाइएगा। तो आइए देखते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते समय, चाहे वह कोई भी टाइप का हो, हमें बस 2 बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो जनरेशन का और दूसरा जेंडर का। अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जेंडर जो आपका मिलेगा वह 2 ही जेंडर आपको मिलेगा। ठीक है, या तो जो व्यक्ति होगा वह आपका मेल होगा, मेल कहने का मतलब कि पुरुष होगा, या फिर जो पर्सन होगा वह आपका फीमेल होगा। जिसका रिलेशन आपको तय करना होगा वह या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा। ओके, चलिए, कोई तीसरा केस आपका यहाँ पे नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। अब आपको करना यह है कि जो भी आपका मेल होगा उसको आप दर्शा दीजिएगा ट्रायंगल में, यानी मेल पर्सन को आपको रखना है ट्रायंगल के अंदर। ओके, चलिए, और जो भी फीमेल पर्सन होगा उसको आपको रखना है सर्कल के अंदर। बस यह छोटा सा काम आपको करना है। कोई भी पर्सन अगर फीमेल है तो उसको सर्कल के अंदर रखिए, और अगर मेल है तो उसको ट्रायंगल के अंदर रखिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है ए, तो हम एक चीज देख करके समझ जाएंगे कि ए पक्का क्या है, ए पक्का आपका पुरुष है। इस तरीके से सर्कल में अगर कहीं बी है तो बी को देख करके हम समझ जाएंगे कि बी पक्का क्या है, बी आपका फीमेल है, यानी कि महिला है। तो महिला को सर्किल में और पुरुष को आपको कहां पे रखना है, पुरुष को आपको रखना है ट्रायंगल के अंदर, पहली चीज। ओके, चलिए, अब दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है वह ध्यान रखना है जेंडर का। जेंडर तो आप देख चुके हैं, जनरेशन का। ओके, अब जनरेशन के अनुसार हमें कैसे अरेंज करना है, तो करना यह है कि इस धरती पर जो भी पहले आया है उसको आप रखिएगा ऊपर, और जो बाद में आया है उसको नीचे रखिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर और जो बाद में आया है उसको नीचे। यानी सबसे ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे हम लोग दादा दादी को, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। सबसे ऊपर किसको रखना है, दादा दादी को रखना है। सभी रिलेशन को इसके मदद से दर्शा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए आप। सबसे ऊपर दादा दादी को, उसके बाद इसके नीचे किसको रखना है, इसके नीचे रखना है माता पिता को, इसके नीचे आपको रखना है माता पिता को, और इसके नीचे आपको किसको रखना है, पुत्र पुत्री को। कहने का मतलब बस एक ही है कि इस धरती पर जो पहले आएगा उसको रखना है ऊपर, और जो बाद में आएगा उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो 2 ही चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा इन दोनों डाटा के आधार पर हम लोग एक फैमिली ट्री बनाएंगे। छोटा छोटा फैमिली ट्री आपका बनेगा, अभी हम लोग सीखेंगे। फैमिली ट्री बनाएंगे, और फैमिली ट्री में हमें इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो जेंडर का और दूसरा जनरेशन का। अकॉर्डिंग टू जनरेशन, इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखिएगा, जो बाद में आया है उसको नीचे रखना है, और अकॉर्डिंग टू जेंडर, जो पुरुष होगा उसको रखना है ट्रायंगल में, और जो महिला होगी उसको रखना है सर्किल के अंदर। अब हम आपको फैमिली ट्री बना के बताते हैं।
देखिएगा यहाँ पे जितना भी केस पॉसिबल है ना, सभी केस का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। ओके, अभी आपको कोई रिलेशन नहीं निकालना है, सिर्फ आपको फैमिली ट्री बनाना सीखना है। एक बार आप फैमिली ट्री बनाना सीख गए, फिर आपके लिए ब्लड रिलेशन का किसी भी टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है आपका डाटा वह क्या है, ए बी का पिता है। तो इस पहले डाटा का हम फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, ए बी का पिता है। अच्छा, पिता कौन है, ए पिता है, किसका पिता है, बी का। तो हम ए को रखेंगे ऊपर और बी को रखेंगे नीचे। इस धरती पर जो पहले आया है उसको रखेंगे ऊपर और जो बाद में आया है उसको रखेंगे नीचे। एक कॉन्सेप्ट तो आपका यह हो गया, अकॉर्डिंग टू जनरेशन आप इसको अरेंज कर दिए। अब आपको जेंडर का भी ध्यान रखना है। तो देखिए तो क्या बोला है, ए बी का पिता है, मतलब ए का जेंडर कंफर्म है कि ए तो पुरुष होगा, क्योंकि तभी तो यह पिता हो सकता है ना, पुरुष होगा तभी पिता हो सकता है। तो ए का जेंडर भी कंफर्म है, ए पुरुष है, तो ए को रखेंगे ट्रायंगल में। इसको देख करके जिसके पास भी इसका कॉन्सेप्ट होगा वह इस फैमिली ट्री को देख करके समझ जाएगा कि ए बी का पिता है। अच्छा, बी के बारे में अगर पूछा जाए कि बी क्या है ए का, तो अगर ए बी का पिता है तो बी या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा ए का। चूंकि बी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि पुत्र होगा कि पुत्री, लेकिन निश्चित रूप से पुत्र या पुत्री में से ही कोई एक होगा। ओके, चलिए तो पहला फैमिली ट्री हम लोग बना लिए हैं, या जो फैमिली ट्री हम लोगों ने बनाया है किसका बनाया है, ए बी का पिता है। आइए दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ए बी की माता है। ए माता है बी की, तो ए रहेगा ऊपर और बी रहेगा नीचे। इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर, जो बाद में आया है नीचे। जनरेशन के अनुसार आप अरेंज कर लिए। अब देखिए किसी का जेंडर पता है, हाँ सर पता है, ए बी की माता है। ए माता है यानी ए पक्का क्या होगा, महिला होगी। तो महिला को कहाँ रखना है, सर्किल में। जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको हमेशा सर्किल में, और जो मेल कैंडिडेट होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है, ट्रायंगल के अंदर। ओके, सारे रिलेशन को अभी हम दर्शाएंगे, बस आप देखते चलिए। तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो डाटा है उसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा आपका। यहाँ पे क्या है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए क्या है, पुत्र है, तो ए कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। बी कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। ए पुत्र है तो ए नीचे रहेगा, किसके नीचे, बी के नीचे, क्योंकि ए से तो पहले बी आया होगा, ए तो पुत्र है बी का। अब आगे, अब यहाँ जेंडर किसका क्लियर है, ए का। ए पुत्र है मतलब ए पक्का क्या होगा, पुरुष होगा। पुत्र बोला मतलब ए पुरुष होगा। अब इसका फैमिली ट्री यही बनेगा। अब इसको देख करके हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि सर ए तो बी का पुत्र है, इसका मतलब बी क्या हो सकता है, बी या तो माता हो सकता है या फिर पिता हो सकता है, किसका, ए का। ओके, चलिए यहाँ पे 3 फैमिली ट्री बना लिए हैं। अब चौथे को देखिए, जो चौथा डाटा यहाँ पे दे रखा है वह क्या है, जो चौथा है वह बोला है कि ए और बी भाई है। ए और बी भाई है, इसका मतलब यह हुआ कि ए बी का भाई है और बी ए का भाई है। तो जनरेशन के अनुसार पहले इसको सजाइए। तो ए बी का भाई है मतलब दोनों सेम जनरेशन का, भाई बोले भाभी बोले, है ना, यह सब क्या होता है, यह सब आपका सेम जनरेशन का होता है, पत्नी वगैरह सब सेम जनरेशन का। ओके, चलिए तो ए बी का भाई है तो ए और बी दोनों क्या होगा, साथ में आएगा। अब आगे क्या करना है आपको, अब आगे यह करना है कि ए बी का भाई है, इसका ए और बी भाई है मतलब ए बी का भाई है और बी ए का भाई है, दोनों भाई है मतलब दोनों पुरुष है, तो दोनों को कहाँ पे रखना है, दोनों को आपको रखना है ट्रायंगल के अंदर। ध्यान से समझिएगा, भाषा क्या है, ए और बी भाई है, ए बी का भाई है नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन में यह बोला होता है ना, क्वेश्चन में यह बोला होता यहाँ पे कि ए बी का भाई है, तब हम लोग केवल ए को रखते ट्रायंगल में, बी को बाहर रखते, लेकिन बोला है ए और बी भाई है मतलब कि ए बी का भाई है और बी किसका भाई है, बी ए का भाई है। क्लियर है, चलिए अब आगे यह जो 5वां डाटा दे रखा है, अब हम उसका फैमिली ट्री बनाते हैं। जो 5वां डाटा है वो क्या है आपका, ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। तो सबसे पहले ए और बी दोनों आएगा साथ में, ए और बी क्या होगा, दोनों साथ में। भाई बहन है मतलब सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन वाला हमेशा क्या होगा, एक लाइन में आएगा, एक साथ आएगा। ओके, आगे अब जेंडर देखते हैं। ए बी का भाई है मतलब ए पुरुष है, तो ए को रखिए ट्रायंगल के अंदर, और बी ए की बहन है मतलब बी महिला है, तो इसको रखिए सर्कल के अंदर। अब इस डाटा को देख करके कोई भी समझ जाएगा कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। क्लियर, जैसे अगर कभी इस तरीके से लिखा रहे एक्स वाई, अब इसको रखा जाए सर्कल के अंदर, इसको देख करके आप क्या समझिएगा, y जो है वह x की बहन है। अच्छा, x कौन होगा, तो चूंकि y x की बहन है इसलिए x या तो भाई या बहन होगा y का। लेकिन अगर हम इस तरीके से कर देते हैं, अब क्या हुआ, अब x y का भाई है और y x की
बहन है। क्लियर। चलिए अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं x और y, सीधे ऐसे लिखा हुआ हो, इसका मतलब कि x और y क्या हो सकता है, या तो भाई बहन हो सकता है, या दोनों भाई हो सकता है, या दोनों बहन हो सकता है, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है। और अगर इस तरीके से हम कर देते हैं तो दोनों को दोनों, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों जो है महिला है, मतलब x और y दोनों एक दूसरे की बहन है। क्लियर। चलिए इसको देखकर भी आपको समझ जाना चाहिए। आगे बढ़िए। तो नंबर 5 में क्या था, ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। नंबर 6, हर टाइप का फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 क्या है, ए बी की पत्नी है। अब इसको गौर से देखिए, पत्नी मतलब सेम जनरेशन, तो इसको भी एक साथ लिखेंगे, ए बी की पत्नी है। अच्छा, जेंडर किसका क्लियर है, इसका हम लोग फैमिली ट्री बना रहे हैं। ए बी की पत्नी है, जेंडर किसका क्लियर है, ए का कि बी का, तो ए पत्नी है, पत्नी है इसका मतलब पक्का महिला होगी। चलिए ठीक है। अच्छा, पत्नी है इसका मतलब कि यह तो पति ही होगा ना, पति का ही पत्नी होता है, मतलब दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। तो ए बी का पति है, ए बी की पत्नी बोला है, मतलब ए पत्नी है, ए महिला है, तो बी पक्का क्या होगा, बी पक्का पुरुष होगा, क्योंकि पत्नी जो है वह पति का ही होगा। अब यहां से केवल इस शब्द से दोनों का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन एक कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन क्या हुआ, यहाँ पे जो फैमिली ट्री बनाए थे ना भाई बहन वाले में, बिल्कुल फैमिली ट्री आपका सेम हो गया। तो करना यह है कि पति पत्नी यानी जो भी मैरिज कपल होगा, विवाहित जोड़ा होगा, उसके बीच में आप प्लस साइन यूज कर लीजिएगा, बस यही आपका डिफरेंस होगा। अगर प्लस हटा दीजिएगा तो दोनों भाई बहन हो जाएगा, अगर प्लस आप लगा देते हैं तो दोनों पति पत्नी हो जाएगा। क्लियर। बस इतना सा जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। भाई बहन के बीच में आपको कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, लेकिन पति पत्नी के बीच में क्या करना है, आपको प्लस का सिंबल देना है। जैसे अगर हम इस तरीके से लिखे, गौर से देखिएगा, एक्स ऐसे है और यहाँ पे आपका y है। क्लियर। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x भाई है y का और y बहन है x का, लेकिन जैसे ही इसके बीच में प्लस चिन्ह लगा दिए, अब क्या हुआ, अब इसका मतलब है कि x पति है y का और y पत्नी है x का। तो जैसे ही इसके बीच में प्लस चिन्ह लग गया, इसका मतलब कि यह एक विवाहित जोड़ा है, मतलब कि पति पत्नी है। जो पुरुष होगा इसमें से वह पति हो जाएगा और जो महिला होगी वह पत्नी हो जाएगी। तो विवाहित जोड़ा के बीच में हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको प्लस का सिंबल यूज करना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी फैमिली ट्री बनाया गया है उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे चलिए, आगे देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी रिलेशन आपके मन में आ रहा होगा, हर एक रिलेशन को हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 क्या है आपका, बोला है यहाँ पे ए बी का चाचा है। अब आइए इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। चाचा का मतलब क्या होता है, सर चाचा का मतलब होता है पिता का भाई, चाचा का मतलब पिता का भाई। तो ए बी का चाचा है ना, ए कौन है, बी का चाचा। तो बी का चाचा बनाना है तो सबसे पहले बी का बना देंगे पिता, यहाँ जो व्यक्ति होगा वह क्या होगा, बी का पिता होगा, और पिता का यहाँ पे बना दिए भाई, यही क्या होगा, चाचा। यह हो गया बी का पिता, और पिता का बना दिए भाई, यह चाचा हो गया, और यहाँ पे किसको रखना है, ए को, हो गया चाचा। ए बी का क्या है, चाचा, बी के पिता का भाई, मतलब ए क्या है, ए आपका चाचा है, किसका, ए चाचा हो गया बी का। क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा का मतलब क्या होता है, पिता का भाई होता है। आगे चलिए, नंबर 8, नंबर 8 एक ब्लैंक यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले लिए बस। नंबर 8 ए बी का मामा है, मामा का मतलब क्या होता है, माता का भाई। तो ए जो है वह क्या होगा, बी के माता का भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे बी को लीजिए और बी के माता को बनाइए और माता का भाई बना दीजिए, ठीक है, यह माता का भाई हो गया। यह कौन है, यहाँ पे आपका ए है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी का मामा है, बी की माता का भाई, बी के पिता का भाई, बी के पिता का भाई यानी कि चाचा, बी के माता का भाई यानी कि बी के माता का भाई यानी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। इसको देख करके आप समझ सकते हैं यह दोनों, इस दोनों का रिलेशन क्या होगा, भाई बहन का होगा, देख के पता चल रहा है। अच्छा, और किसी भी पर्सन के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी पर्सन के ऊपर केवल उसके माता पिता रहेंगे, किसी भी पर्सन के ऊपर केवल उसके माता पिता, और किसी भी पर्सन के नीचे केवल उसका संतान होगा। तो देखिए, इसके नीचे इसका संतान, इसके ऊपर इसके माता पिता, इसके ऊपर इसके माता पिता, इसके नीचे इसके संतान। तो बी के माता का भाई, अगर सर्कल है तो माता ही होगी और ट्रायंगल है तो पिता ही होगा, ठीक है। चलिए, तो 8 तक आपका क्लियर हो गया। नंबर 9 इसका बनाइए फैमिली ट्री। नंबर 9 क्या है, ए बी का दादा। अच्छा, दादा कौन होगा, दादा का मतलब होगा पिता के पिता, ठीक है, पिता के पिता। तो बी के पिता के पिता, ए जो है बी के दादा है, यानी कि बी के पिता के पिता ए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बी आएगा, बी का यह हो जाएगा पिता, और इसका भी बना दीजिए पिता, यही होगा, है ना, यही कौन होगा, यही बी का दादा होगा, और दादा कौन है, बी का ए है,
इससे क्या क्लियर हो गया, ए बी का दादा है। दादा का मतलब दादा का मतलब पिता के पिता, तो ए बी के दादा थे, यानी कि बी के पिता का पिता बना दिए, यही बी का क्या हो जाएगा, यही बी का दादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर हमें बनाना होगा नाना, अगला देख लीजिए नंबर 10 में क्या है, नंबर 10 में बोला गया है कि ए बी का नाना। नाना का मतलब क्या होता है, नाना का मतलब होता है, नाना का मतलब क्या होता है, नाना का मतलब होता है माता के पिता, माता के जो पिता होते हैं उसी को नाना बोलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे दादी बनाना होता, बोला क्या होता, ए बी की दादी है, तब कैसे फैमिली ट्री बनाते हैं, सोचिए, बी की दादी बनाना है तो बी के पिता की माता, यही तो हो जाता, बी की दादी यही तो होगी, बी के पिता की माता। उसी तरीके से हमें अब क्या बनाना है, ए बी के नाना है, बी का नाना बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बी आएगा और बी का हो जाएगा यहाँ पे माता, और बी के माता का बना दीजिए पिता, यही बी का नाना हो जाएगा। ए बी के नाना है तो बी का नाना बनाना है, यानी बी के माता के पिता, यही कौन है, यही ए है, ठीक है, ए बी का नाना है, इसका फैमिली ट्री यही बनेगा। अब चलिए नंबर 11 का जो डाटा है, बस 2 डाटा और है, उसके बाद सीधे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 11 क्या है, ए बी का दामाद है। अब दामाद कैसे बनाएं, गौर से देखिए, दामाद कैसे बनाएं। दामाद का मतलब क्या होता है, बेटी का जो पति होगा वही तो दामाद होगा, तो ए को बनाना है बी का दामाद, तो सबसे पहले बी का बनाइए बेटी, यह हो गया बी का बेटी, बी की बेटी कहाँ होगी, बी के नीचे, और इसकी बेटी का करा दीजिए आप शादी, इसके बेटी का जो पति होगा वही तो दामाद होगा, ठीक है, और यहीं पे कौन आएगा, यहीं पे आपका ए हो जाएगा। ए कौन है, देखिए बी की बेटी का पति, बी की बेटी का पति, यानी ए दामाद हो जाएगा किसका, बी का। अच्छा, बी क्या होगा, तो बी सास या ससुर होगा, सास का भी दामाद हो सकता है और ससुर का भी दामाद हो सकता है, सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। हमें बनाना था ए को बी का दामाद, तो बी के बेटी का पति बना दिए, देख लीजिए मैरिज कपल के बीच में प्लस का चिन्ह, ओके। चलिए आगे चलिए, नंबर 12 क्या है, नंबर 12 बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बोला है ए बी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू बनाना है हमें, है ना, डॉटर इन लॉ बनाना है, पुत्रवधू किसको बोलेंगे, बेटे की जो पत्नी होती है वही पुत्रवधू कहलाता है ना, बेटे की पत्नी। तो यहाँ पे ए जो है वह बी की पुत्रवधू है, तो सबसे पहले बी बनाइए और बी का यहाँ पे हो जाएगा बेटा, और बी के बेटे का करा दीजिए शादी, ठीक है, और यहीं पे कौन आएगा, यहीं पे ए आएगा, देख लीजिए बी के बेटे की पत्नी, बी के बेटे की पत्नी कौन है, ए, यानी ए पुत्रवधू हो जाएगा किसका, बी का, तो बी क्या होगा, सास या ससुर हो जाएगा ए का। यानी कोई भी डाटा आपका दे, उसका फैमिली ट्री बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से आप उसका फैमिली ट्री बना सके, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रिलेशन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, अब इस क्वेश्चन को मत देखिए, बाद में हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फैमिली ट्री बनाते हैं, यह आपका हो गया x, यहाँ पे हम बना दिए y को, ठीक है, यहाँ पे हम बना दिए z को, और यहाँ पे आपका, एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे आपका कौन हो गया, z हो गया, और यहाँ पे हम बना दिए b को, ओके। चलिए अब गौर से देखिएगा रिलेशन, गौर से देखिएगा यहाँ पे रिलेशन। अगर मान लीजिए आपसे यह पूछा जाए कि y x का कौन है, तो y कहाँ पे है, x के जस्ट ऊपर, तो जस्ट ऊपर कौन रहता है, माता या पिता, सर्किल में है इसका मतलब महिला है, ट्रायंगल में रहता मतलब पुरुष होता, तो y माता हो जाएगा किसका, x का। अच्छा यहाँ पे देखिए y और z के बीच में प्लस का चिन्ह, इसका मतलब z पति है y का, z कौन है, z पति है y का, इसका मतलब है कि x के माता का पति है z, तो माता का पति यानी कि पिता, तो x के पिता z और x की माता y, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब x के साथ b का रिलेशन है ना, b से रिलेशन देखते हैं हम लोग x का। देखिए x का पिता है z और z का पिता है b, यानी x के पिता है b, इसका मतलब b क्या हो जाएगा, पिता का पिता कहने का मतलब b दादा हो जाएगा किसका, b दादा हो जाएगा आपका x का, ठीक है, b क्या होगा, b दादा हो जाएगा x का। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि y कौन है b का, y b का कौन होगा, तो देख लीजिए बी के पुत्र की पत्नी, बी के पुत्र की पत्नी यानी कि बी के पुत्र की पत्नी यानी कि वाई पुत्र वधू हो जाएगा किसका, वाई पुत्र वधू हो जाएगा बी का। यानी एक बार फैमिली ट्री बन के आपका तैयार हो गया ना, तो इसके आधार पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन का हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं और चेक करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, एक्स वाई की बहन है,
एक्स वाई की बहन है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को रखेंगे साथ में, बहन है मतलब सेम जनरेशन, और बहन कौन है, एक्स, इसका मतलब एक्स का जेंडर क्लियर है तो एक्स को रख लिए सर्किल में। अभी तक वाई का जेंडर क्लियर नहीं है, एक्स वाई की बहन है, यहां से आपका क्लियर हो गया एक्स वाई की बहन। ओके, चलिए आगे। वाई के की पुत्री है, वाई कौन है, के की पुत्री, तो के कहाँ रहेगा, वाई के ऊपर, और जेंडर किसका क्लियर हो गया, वाई का, वाई पुत्री है यानी कि वाई को रखेंगे सर्किल में। वाई के की पुत्री है, केवल प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, यहां तक का काम हो गया। के एल का पति है, के जो है वो क्या है, एल का पति है, के पति है किसका, एल का, तो के और एल दोनों साथ में रहेगा, और के पति है इसका मतलब पुरुष है। अच्छा, ये पति है तो इस यह पत्नी हो जाएगा, और पति पत्नी के बीच में क्या करना है, प्लस सिंबल यूज करना है। के एल का पति है, के पति हो गया किसका, एल का। क्लियर, फैमिली ट्री हमारा बनके हो चुका है तैयार। ठीक है, फैमिली ट्री हमारा बनके हो चुका है तैयार। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। अब इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एल वाई का कौन है, एल जो है वह वाई का कौन है, मतलब हमें क्या बताना है। कई बार क्या होता है कि इतना करने के बाद भी रिलेशन निकालने में दिक्कत होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बताना, एल वाई का कौन है, मतलब एल का रिलेशन आपको बताना है कि एल वास्तव में कौन है, किसका, वाई का। एल वाई का कौन है, गौर से देखिए, वाई के पिता की माता, यहाँ सॉरी पत्नी, वाई के पिता की पत्नी, वाई के पिता की पत्नी एल है, यानी कि वाई की माता एल हो जाएगी। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, माता हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं, एल वाई का कौन है, मतलब एल का रिलेशन बताना है कि एल कौन है वाई का, तो वाई के पिता की पत्नी यानी वाई की माता हो जाएगी, पिता की पत्नी यानी कि माता, वाई की माता कौन हो जाएगी, एल। अब अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा गया होता कि एल एक्स का कौन है, तो दोनों बहन है, तो जो रिलेशन वाई के साथ होगा वही रिलेशन एक्स के साथ होगा, तो एक्स और वाई दोनों का यह हो जाएगा पिता, और एक्स और वाई दोनों की यह क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। उसी तरह से इस दोनों का यह दोनों क्या होगा, इस दोनों का यह दोनों संतान हो जाएगा, और दोनों का दोनों महिला है यानी कि दोनों की दोनों पुत्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे क्या बोला है, नंबर 2 क्वेश्चन बोला है ए बी का भाई है, तो भाई है तो दोनों साथ में आएगा, ए बी का भाई है। अच्छा, भाई कौन है, ए भाई है, तो ए को रखिए ट्रायंगल में, ए का जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, ए बी का भाई है। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी, सी कहाँ रहेगा, ए के ऊपर, और माँ है तो सर्कल में, ए सी की माँ हो गया। आगे डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता, सी का पिता कौन है, डी है, तो यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि डी सी का पिता है तो सी से ऊपर होगा, और पिता है यानी कि इसको रखेंगे ट्रायंगल में, पिता है मतलब पुरुष होगा ट्रायंगल में। आगे ई बी की पुत्री है, ई कौन है, बी की पुत्री, तो ई कहाँ रहेगा, बी के नीचे, क्योंकि बी की पुत्री है तो सर्कल में, सॉरी पुत्र है ना, ई क्या है, ई आपका बी का पुत्र है, जो बी का पुत्र होगा वह बी के नीचे रहेगा, और चूंकि पुत्र बोला है यानी कि यह पुरुष होगा, मेल होगा, तो इसको रखेंगे ट्रायंगल में। अब आगे फैमिली ट्री हमारा बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बोला है ए से, अच्छा जिसके साथ से लगा रहे उसका रिलेशन निकालिएगा, उससे रिलेशन निकालिएगा, जिसके साथ का लगा रहे उसका। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, भाषा को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, डी का ए से क्या संबंध है, यही ना है, ए से डी का क्या संबंध, मतलब डी का संबंध हमें बताना है। डी का संबंध किसके साथ, ए के साथ, मतलब डी कौन है ए का, कंफ्यूज मत करिएगा, जिसके साथ का लगा रहे उसके बारे में बताइएगा कि वह कौन है। तो डी कौन है ए का, देखिए डी कौन है ए का, तो ए के माता के पिता, ए के माता के पिता डी है, तो माता के पिता यानी कि नाना, तो डी क्या हो जाएगा, डी नाना हो जाएगा, किसका, नाना हो जाएगा आपका ए का। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ए से डी का क्या संबंध, जिसके साथ का लगा रहे उसका रिलेशन बताइएगा कि वह कौन है। तो डी कौन है ए का, डी जो है वह ए का कौन होगा, तो ए के माता, ए की माता के पिता, तो माता के पिता यानी कि नाना, तो डी नाना हो जाएगा ए का। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे देखिएगा क्या है, बोला है बी डी का भाई है। फटाफट से फैमिली ट्री बना लेते हैं। बी डी का भाई है तो हम क्या करेंगे, बी और डी दोनों को साथ में रखेंगे, दोनों साथ में। अच्छा, यहाँ पे जेंडर किसका क्लियर है, बी का, बी भाई है ना, भाई है मतलब कि पुरुष ही होगा, बी डी का भाई हो गया। एम बी की बहन है, एम बी की बहन, बी की बहन है तो बी के साथ रहेगा, और कौन है यह, बहन है तो सर्कल में रखिए, महिला हो जाएगी, एम बी की बहन है।
के एम की माता है, एम की माता कौन है, के, तो के कहाँ रहेगा, एम के ऊपर, माता है मतलब इसको भी सर्कल में रखेंगे। आगे आर के का पति है, के का पति कौन है, आर, तो के साथ में रहेगा आर, पति है मतलब कि पुरुष है, और पति पत्नी के बीच में प्लस का सिंबल, देख लीजिए आर के का पति हो गया। फिर से देख लेते हैं रिलेशन को, बी डी का भाई है, देख लीजिए बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन हो गया, के एम की माता, के कहाँ है, एम की माता, तो एम से ऊपर के होगा, और आर के का पति, के का पति किसको बनाना है, आर को बनाना है। फैमिली ट्री हमारा बनके तैयार हो गया। इसके आधार पर कोई भी रिलेशन पूछे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, डी का किसके साथ संबंध, आर से संबंध, मतलब हमें क्या बताना है, डी कौन है आर का, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती में आर का ही संबंध निकाल देते हैं, आर कौन है डी का। हमेशा जिसके साथ का लगा रहे उसके बारे में बताइएगा कि वह कौन है, ठीक है। तो डी कौन है किसका, आर का, तो देख लीजिए यहां पे जो भी है सब भाई बहन होगा। जिसका जेंडर क्लियर है ध्यान से देखिएगा, यह बहन हो जाएगा, यह भाई हो जाएगा, और इसका जेंडर क्लियर नहीं है मतलब यह भाई या बहन होगा। तो यहाँ पे जो भी है एक लाइन में सब भाई या बहन होगा, और इसके ऊपर जो होगा उसके माता पिता। तो इन तीनों की यह माता और इसके माता का पति, यानी कि इन तीनों का यह पिता, इन तीनों का पिता, इन तीनों की माता, इन दोनों का संतान। अब आगे डी का आर से क्या संबंध, डी कौन है, आर का, तो देख लीजिए आर की पत्नी, ठीक है, और इसका जो संतान होगा इसका भी संतान होगा। तो आर का यहाँ पे डी जो है वह पुत्र या पुत्री हो जाएगा, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है तो आंसर होगा पुत्र या पुत्री। इस दोनों का संतान यह तीनों है ना, इस दोनों का यह संतान है, तीनों का तीनों इसी दोनों का संतान है, मतलब एम जो होगा इस दोनों की पुत्री, बी इस दोनों का पुत्र, और डी इस दोनों का पुत्र या पुत्री। तो आर का क्या होगा, पुत्र या पुत्री, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पुत्र या पुत्री। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिएगा क्या दे रखा है, बोला है एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, डब्ल्यू जेड का पिता है, भी जेड का पति है, तो डब्ल्यू का भाई एक्स का क्या होगा। ओके गौर से देखिएगा, एक्स वाई की बहन है तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को साथ में बनाएंगे। अच्छा जेंडर किसका क्लियर है, एक्स का, क्योंकि एक्स के बारे में क्या बोला है, एक्स वाई की बहन है, इतना हो गया। जेड वाई की माँ है, वाई की माँ किसको बनाना है, वाई की माँ कौन है, जेड, तो जेड कहाँ रहेगा, वाई के ऊपर, और माँ है मतलब सर्कल में रहेगा। डब्लू जेड का पिता है, डब्लू कौन है, जेड का पिता, तो डब्लू कहाँ रहेगा, जेड के ऊपर, ठीक है, पिता है तो इसको ट्रायंगल में, डब्लू जेड का पिता है। भी जेड का पति, भी जो है वह जेड का पति, जेड का पति कौन है, जेड का पति आपका भी है, पति है तो इसको कहाँ रखेंगे, ट्रायंगल में। और देख लीजिए भी जेड का पति है तो भी कहाँ रहेगा, जेड के साथ रहेगा, और इसके बीच में क्या सिंबल होगा, प्लस का। तो हमें बताना है तो डब्लू का भाई एक्स का क्या होगा, डब्लू का जो भाई है, अब डब्लू का भाई कहाँ पे बनेगा, डब्लू का भाई तो यहीं पे बनेगा, यह जो पर्सन है डब्लू का जो भाई होगा यही डब्लू का भाई होगा ना, ट्रायंगल में इसके साथ जो होगा वही इसका भाई होगा। तो डब्लू का जो भाई है वह एक्स का क्या है, तो एक्स के साथ रिलेशन निकालना है किसका, डब्लू के भाई का। तो देख लीजिए इस दोनों की यह क्या हो जाएगी, इस दोनों की यह हो जाएगी माता, और माता का यहाँ पे देख लीजिए माता के पिता यानी कि डब्लू हो जाएगा नाना, और नाना का भाई, तो यह जो व्यक्ति होगा वह एक्स के नाना का क्या होगा, नाना का भाई हो जाएगा, क्योंकि डब्लू एक्स का नाना होगा। देख लीजिए इस दोनों की माता और माता के पिता यानी डब्लू नाना हो जाएगा, किसका, एक्स का और वाई का, दोनों का। तो डब्लू एक्स और वाई दोनों का नाना होगा, तो जो डब्लू का भाई होगा वह एक्स का क्या होगा, डब्लू जब एक्स का नाना है तो जो डब्लू का भाई होगा वह एक्स के नाना का भाई हो जाएगा। बस चलिए अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अब जो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने यह आपका है कोडेड रिलेशन का। कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिया जाएगा, यहाँ पे आपको सिंबल से रिलेशन स्पष्ट होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, गुना का, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि जो रिलेशन है उसको हम लिख लेते हैं। ओके जो रिलेशन है उसको लिख लेते हैं, फिर इस डाटा को हम हटा लेंगे। क्या है, बोला है ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी गुना से क्या दर्शाया है, गुना से दर्शाया है पिता को, ठीक है, गुना का मतलब हो जाएगा पिता, आराम से समझिएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, तो प्लस से क्या दर्शाया है, प्लस से दर्शाया है पुत्री को, और पहले वाला बाद वाला का इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, प्लस से क्या दर्शाया है, प्लस से दर्शाया है पुत्री को। आगे चलिए, इसके अलावा भाग से क्या दर्शाया है, माता को, भाग से दर्शाया है माता को, ठीक है, जहाँ भाग का सिंबल है उसका मतलब माता आपको समझना है, क्लियर हो रहा होगा। और
माइनस का अर्थ है भाई, और माइनस से क्या दर्शाया है, माइनस से दर्शाया है भाई को। ओके, चलिए अब इसका काम हो चुका है। यहाँ पे जो आपका डाटा दे रखा था उसका काम हो चुका है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी गुना का अर्थ पिता। अच्छा, कौन पिता होगा, पहले वाला बाद वाला का। ए गुना बी यानी ए बी का पिता, पी गुना क्यू यानी पी क्यू का पिता, आर गुना टी यानी आर टी का पिता। यही तो है। ए प्लस बी, ए बी की पुत्री, प्लस का मतलब पुत्री, ए भागा बी, ए बी की माता, ठीक है, और ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई। अब इसका काम हो चुका है, इसको हटा देते हैं। यह जो इंस्ट्रक्शन था इसका काम हो चुका है, इसके बदले में यहाँ पे हमने डाटा लिख लिया है। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन सोल्व करिए। कुल मिला के यहाँ पे ना 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। यह आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस पहले क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, बोला P भागा R। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, P भागा R, इसके अलावा क्या है, माइनस का Q गुना T, ठीक है। यदि P भागा R माइनस Q गुना T एक इक्वेशन दे रखा है। अब इसके आधार पर क्या पूछा है कि इसके आधार पे बताइए कि P का T से क्या संबंध, P का T से क्या संबंध, किसके आधार पर, इसके आधार पे बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट अभी आप देखे थे उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। वहां पे सीधे सीधे दे देता था कि ए बी का भाई है, बी ए की बहन है, इस तरीके से रिलेशन आपका सीधे दे रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सिंबल में सिंबल का मीनिंग दे रखा है कि इस सिंबल का यह रिलेशन है, इस सिंबल का यह रिलेशन है, बस और कुछ नहीं है। और सिंबल के स्थान पर कोई भी सिंबल मिल सकता है, डॉलर मिल सकता है, @ मिल सकता है, ट्रायंगल मिल सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या है, P भागा R, भाग का मतलब क्या है, माता, तो P माता हो जाएगा R का, तो P को बना देना है R की माता, तो P ऊपर रहेगा और R नीचे। और चूंकि P माता इसलिए इसको रखेंगे कहाँ पे, सर्कल में। यह दोनों रिलेशन आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है, माइनस, माइनस का मतलब भाई, तो R माइनस Q यानी कि R भाई है Q का, तो R भाई है Q का, तो R और Q दोनों साथ में रहेगा। और जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, R का, चूंकि R भाई है Q का। आगे Q गुना T, यही बचा ना, Q गुना T, गुना का मतलब क्या है, पिता, Q पिता हो जाएगा T का, तो Q को T का पिता बनाना है, तो T कहाँ रहेगा, Q के नीचे, क्योंकि Q पिता है तो Q तो ऊपर होगा, और पिता है मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। यह क्या होगा, यह आपका पुरुष होगा। यही आपका फैमिली ट्री बन के तैयार हो गया, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसका। ओके, चलिए अब इसके आधार पर हमें क्या बताना है, इसके आधार पे हमें इस क्वेश्चन में बताना है P का T से क्या संबंध, यानी P कौन है T का। देखिए P कौन है T का, T का यह पिता, पिता का भाई और इसकी माता, यानी इस दोनों की माता P है, और T का यह पिता है, और T के पिता की यह P माता है, यानी कि T के पिता की माता P है, तो P क्या हो जाएगी, दादी। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। विकल्प 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या बोला था, P का T से क्या संबंध, तो T के पिता की माता, यही तो है P, यानी P दादी हो जाएगी T का। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो है, नंबर 2 क्वेश्चन यहां भी आपका एक इक्वेशन दे रखा है, P भागा Q प्लस R गुना T, P भागा Q, ठीक है, प्लस R गुना T। अगर ऐसा है तो इसके आधार पे बताइए T का Q से क्या संबंध। जैसा हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। यहां बस सिंबल का मीनिंग है, देखिएगा पहले इस दोनों का निकालिए, P भागा Q, भाग का अर्थ माता, इसका मतलब P माता हो जाएगा किसका, Q का, तो P ऊपर Q नीचे, चूंकि P माता इसलिए इसको सर्कल में, P Q की माता हो गया। आगे देखिए Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पुत्री, तो Q पुत्री हो जाएगा R का। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, कोई भी एक पर्सन जो है वह 2 व्यक्ति का संतान तभी हो सकता है जब वह दोनों पति पत्नी होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि B A का संतान है और B C का भी संतान कब होगा, जब A और C आपस में क्या होगा, पति पत्नी होगा, तभी तो कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का संतान हो सकता है। तो अभी तक में तो एक चीज क्लियर है, अभी तक में एक चीज क्या क्लियर है कि Q जो है वह P का संतान है, पुत्र रहे पुत्री रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, Q तो P का संतान है। तो P भागा Q का अर्थ क्या था आपका, यहाँ पे P Q की माता है। आगे Q प्लस R का मतलब है Q R की पुत्री है, तो Q R की पुत्री कब होगा, Q R की पुत्री तब होगा जब P का पति जो है वह क्या होगा, P का पति R होगा, तभी तो Q R की पुत्री हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि Q जो है P की पुत्री है, तो R की पुत्री कब होगा? जब P और R दोनों पति पत्नी होगा तभी तो। अब आगे R गुना T, R गुना T, गुना का मतलब पिता, R पिता है T का, R किसका पिता है? T का, तो R के नीचे कौन होगा? T होगा। इसका मतलब Q और T का भी रिलेशन आपका क्लियर हो गया कि दोनों क्या होगा? दोनों भाई या बहन होगा। P भागा Q, भाग का मतलब माता, P माता हो जाएगा Q का। P का जेंडर क्लियर है लेकिन Q का क्लियर नहीं है। Q प्लस R, Q पुत्री हो जाएगा R का, तो Q तो पहले से, अच्छा Q पुत्री हो जाएगा मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, तो Q पहले से पुत्री है P का, यह R की पुत्री कब होगा? Q पुत्री है P का, R की भी पुत्री तब होगा जब P और R पति पत्नी होगा। तो यह महिला है तो यह तो पत्नी ही होगी, मतलब R इसका क्या होगा? पति, और R का पुत्र T है, मतलब यह दोनों भाई बहन, इस दोनों का यह माता पिता। अब क्वेश्चन क्या है? T का Q से क्या संबंध, मतलब T कौन है Q का, T कौन है Q का? तो देख लीजिए सेम है, साथ में आया है, मतलब T भाई या बहन हो जाएगा Q का। तो हमारा आंसर क्या होगा? भाई या बहन। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, इसी ऑप्शन को चुनेंगे, बहन ऑप्शन में चुनिएगा। भाई ऑप्शन में होगा उसको भी नहीं चुनेंगे, बहन को भी नहीं चुनेंगे। अगर ऑप्शन में भाई या बहन होता तो उसको चुन लेते, और अगर इनमें से कोई नहीं के अलावा अगर ऑप्शन में रहता कि आंकड़े अपर्याप्त है तो वह भी हमारा आंसर हो जाता। चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि टी जो है वह भाई होगा कि बहन होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन का भी। हाँ, क्यू के बारे में पूछा जाता है कि क्यू का टी से संबंध बताइए, तो क्यू बहन हो जाता टी का, लेकिन टी के साथ किसी का भी संबंध पूछेगा तो आपका एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। टी पुत्र या पुत्री होगा आर का, टी पुत्र या पुत्री होगा पी का, लेकिन ऑप्शन में पुत्र या पुत्री नहीं लिखा रहे और इनमें से कोई ना हो, उस केस में हम इसका आंसर आंकड़े अपर्याप्त भी करेंगे। तो नंबर 2 क्वेश्चन आप देख लिए हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। नंबर 3 क्वेश्चन इसी डाटा के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा क्या है। यही है आपका नंबर 3 क्वेश्चन। बोला है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर पी की पत्नी। हमें क्या खोजना है, इनमें से किस ऑप्शन का मतलब है आर पी की पत्नी। ठीक है, आर पी की पत्नी। अब एक चीज सोचिए जरा सा कि हमें आर को पी की पत्नी बनाना है। आर को क्या बताना है, बनाना है पी की पत्नी। किस ऑप्शन का, किस इक्वेशन का मतलब है आर पी की पत्नी। तो आर को पत्नी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आर को महिला होना पड़ेगा। यह चीज तो तय है, आर को पत्नी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको तो पक्का महिला होना पड़ेगा। अब आर महिला कब होगा, जब आर के साथ, ध्यान दीजिएगा, जब आर के साथ प्लस या माइनस चिन्ह, सॉरी आर के साथ प्लस या भाग का चिन्ह होगा तभी आर महिला हो सकता है। अगर आर के साथ कहीं गुना का चिन्ह होगा, आर गुना, तो गुना आर को पिता बना देगा, मतलब कि पुरुष बना देगा। तो आर एक बार पुरुष हो गया तो वह किसी की पत्नी नहीं हो सकता है। और आर के साथ अगर कहीं माइनस लगा हो तो उसको भाई बना देगा, भाई का मतलब कि पुरुष बना देगा, और पुरुष है तो वह कभी किसी की पत्नी नहीं हो सकता है। तो आप क्या करिए कि उन सभी ऑप्शन को हटा दीजिए जिसमें आर के बाद गुना या माइनस है। तो देखिए आर के बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यह ऑप्शन कभी हमारा आंसर नहीं होगा। आर के बाद यहाँ भी माइनस है तो यह ऑप्शन कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। आर के बाद माइनस है तो यह ऑप्शन भी कभी हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर आर के बाद गुना भी होता फिर भी क्या होता, यह ऑप्शन कभी हमारा आंसर नहीं होता, क्योंकि गुना या माइनस इसको पुरुष बना देगा, और पुरुष अगर यह हो जाता है तो यह कभी किसी की पत्नी नहीं होगा। तो ऑप्शन पहले एलिमिनेट करेंगे। अब यह ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं हुआ, चूंकि आर के बाद कोई सिंबल है ही नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। अगर यह ऑप्शन आंसर नहीं होगा तो नंबर 5 ही हमारा आंसर होगा। अब नंबर 4 क्या है, नंबर 4 जो ऑप्शन है वह है आपका P गुना टी माइनस क्यू प्लस आर, यही तो है। अब चलिए इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं, तभी तो क्लियर होगा कि आर पी की पत्नी है या नहीं। गुना का मतलब पिता, तो पी पिता हो जाएगा किसका, पी पिता हो जाएगा टी का, पी को टी के ऊपर रखेंगे। टी माइनस क्यू, टी भाई हो जाएगा किसका, टी भाई हो जाएगा क्यू का। क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब पुत्री, क्यू पुत्री है किसका, क्यू पुत्री है आर का। अच्छा देखिए क्यू आर की पुत्री कब होगा, क्यू तो पहले से पी की पुत्री है, आर की पुत्री कब होगा, जब पी और आर दोनों पति पत्नी होगा। क्यू पहले से पी की पुत्री है, आर की पुत्री भी क्यू कब होगा, जब पी और आर आपस में पति पत्नी होगा। अब यहां से देख लीजिए क्लियर क्या हो गया, आर पी की पत्नी है, आर जो है वह पी की पत्नी है। क्लियर हुआ किस ऑप्शन से, विकल्प 4 से। तो विकल्प 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें एक ऐसे ऑप्शन की तलाश थी जिससे यह पता चले कि आर पी की पत्नी है, तो सभी ऑप्शन का हमें फैमिली ट्री बना के चेक करना होता, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग 3 ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दिए। अब बचे 2 ऑप्शन में से न किसी एक को चेक करेंगे। अगर इसको चेक करते, यह अगर गलत हो जाता तो आखिरी जो आंसर होता, ऑप्शन होता, वो हमारा आंसर हो ही जाता, और अगर यह सही है तो अब तो आपका आंसर यही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
यहाँ तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। नंबर 4 क्वेश्चन में फिर से एक इक्वेशन दे रखा है r माइनस पी, इसके अलावा भागा जे, r माइनस पी भागा जे गुना q। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि j का r से क्या संबंध है। ठीक है, फैमिली ट्री बना लीजिए। पहले r माइनस पी है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब भाई, तो r भाई हो जाएगा p का, तो r और p दोनों साथ में रहेगा। i का जेंडर क्लियर है, भाई है। आगे j भागा q, भाग का मतलब माता, j माता हो जाएगा किसका, यहाँ पे p भागा j है ना, तो p भागा j यानी p माता हो जाएगा j का, तो p को माता बना दीजिए किसका, j का। आगे j गुना q, गुना का मतलब पिता, j पिता हो जाएगा किसका, q का, j को पिता बना दीजिए किसका, q का। हो गया फैमिली ट्री बन के तैयार। अब क्वेश्चन में क्या है, j का r से क्या संबंध, j कौन है r का, j कौन है r का, देख लीजिए j कौन है r का। तो यहाँ पे देख लीजिए r की बहन का, यह जो है आपका, यहाँ पे गौर से देखिएगा, r का p क्या हो जाएगा, बहन, और बहन का यह क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी j जो है वो आपका भांजा हो जाएगा r का। ऑप्शन में देखिए तो कहीं भांजा है, नहीं है, तो नेफ्यू से हम लोग काम चलाएंगे। नेफ्यू हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेफ्यू का मतलब क्या होगा, भांजा या भतीजा, तो विकल्प 2 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, और यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की आपको जिम्मेवारी आपकी है। इसका आंसर करके आप जो है उसको कमेंट जरूर करिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आपने यहाँ पे देखा कि कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पॉइंटिंग फॉर्म वाला। आइए इसको भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, गौर से देखिए। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष जो है वह एक चित्र की ओर इशारा करते हुए बोला है, क्या बोला है कि यह चित्र मेरे पिता, अच्छा बोलने वाला पुरुष है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह पुरुष क्या बोला है कि यह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र, अच्छा मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अगर कोई पुरुष ऐसा बोले कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इसका मतलब कि वह व्यक्ति खुद अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन अगर कोई महिला बोले कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब कि वह अपने भाई के बारे में बोल रहा है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोलने वाला पुरुष है कि महिला। तो यहाँ पे यह पुरुष क्या बोला है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो किसी व्यक्ति के पिता के इकलौते पुत्र यानी खुद यह व्यक्ति होगा। तो खुद यह व्यक्ति जो है, खुद यह पुरुष जो है वह बोल रहा है यहाँ तक अपने बारे में कि पत्नी, यानी इस पुरुष की पत्नी का बेटा है, यानी चित्र में जो है वह इस पुरुष का ही बेटा है। जो चित्र का परिचय कराया है यह पुरुष, वह कौन है, इसी पुरुष का बेटा है। तो पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध, यानी पुरुष जो है वह चित्र वाले व्यक्ति का कौन है, तो पुरुष का ही संतान यह चित्र वाला व्यक्ति है, यानी पुरुष जो है इस चित्र वाले व्यक्ति का पिता हो जाएगा, है ना। पुरुष कौन है, पुरुष क्या होगा, इसका पिता हो जाएगा। आप चाहे तो फैमिली ट्री बना करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए फैमिली ट्री बना करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, बोलने वाला कौन है, पुरुष है। तो इसका सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिए, फैमिली ट्री में सबसे पहले इसको लिखिए, और यही बोलने वाला व्यक्ति है। ठीक है, यही परिचय कराने वाला व्यक्ति, इसको M से डिनोट हम कर लिए और इसको रख लेते हैं नंबर 1 पे। ओके, अगर कोई महिला परिचय कराना शुरू करती तो उसको रखते हैं हम लोग सर्किल में। अब यह जो व्यक्ति है वह बोलना क्या शुरू किया है, बोला मेरे पिता, तो सबसे पहले इसका बना दीजिए पिता, इसका बना दीजिए पिता, और इसका स्थान क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, मेरे पिता, कितने रिलेशन है इसमें, देखिए मेरे पिता दूसरे नंबर पर के इकलौते पुत्र, अब इसके पिता के इकलौते पुत्र यानी कि 3 नंबर पे यही पर्सन आ जाएगा जो परिचय कराना शुरू किया है। कि पत्नी, अब इसका बना दीजिए पत्नी, अब यह कितने नंबर पर आएगा, यह आएगा नंबर 4 पे, कि पत्नी हो गया। का बेटा है, अब इसका भी बना दीजिए बेटा, यह कितने नंबर पर आएगा, नंबर 5 पे, का बेटा है। ठीक है, आपका फैमिली ट्री समाप्त। अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फैमिली ट्री वहीं पे समाप्त होगा जिसका परिचय कराया गया होगा। तो फैमिली ट्री 5 नंबर पे समाप्त हुआ है, इसका मतलब कि इसी का परिचय कराया गया है। फोटो वाला व्यक्ति यही है, चित्र वाला व्यक्ति कौन है, यही है। जहां पे फैमिली ट्री आपका समाप्त होगा परिचय हमेशा उसी का कराया जाता है। तो फैमिली ट्री यहां पे समाप्त हुआ है, मतलब कि परिचय इसी व्यक्ति का कराया गया है। और जहां M लिखे थे वही व्यक्ति क्या है, परिचय कराना शुरू किया था, यही व्यक्ति जो है वो परिचय कराना शुरू किया है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, पुरुष का, यानी यही पुरुष है, चित्र से क्या संबंध, इस चित्र से इस पुरुष का क्या संबंध। तो देख लीजिए
इसके माता का पति यानी कि इसका पिता हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प 1 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे लागू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, इस बार कौन बोल रही है? दिव्या बोल रही है। ठीक है, दिव्या को आप रखिए सर्कल में। ओके, दिव्या बोलना शुरू की है और इसका नंबरिंग कर लीजिए। यह कितने नंबर पर आएगी? दिव्या नंबर 1 पर आएगी। दिव्या क्या बोली है कि मेरे पिता, तो दिव्या का बना दीजिए पिता। पिता कितने नंबर पर आएंगे? 2 नंबर पे। पिता के एकमात्र भाई, अच्छा पिता का बना दीजिए यहाँ पे एकमात्र भाई, इसका हो जाएगा नंबर 3 का लड़का। लड़का मतलब पुत्र, इसका बना दीजिए लड़का। ठीक है, एकमात्र लड़का है। क्या बोला है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, इसी लड़के की तरफ इशारा किया होगा। फैमिली ट्री जहाँ पे समाप्त होगा परिचय उसी का कराया गया होगा। तो इसी का परिचय कराया गया है। किसके साथ? कौन कराया परिचय? दिव्या। अब पूछा है कि दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी दिव्या कौन है इस लड़के का, जिसका परिचय कराया गया उसका दिव्या कौन है? तो देख लीजिए इस दोनों के पिता भाई है, इसका मतलब दोनों जो है चचेरा भाई बहन होगा। तो दिव्या जो है वह चचेरी बहन हो जाएगा इस व्यक्ति का, जिसका परिचय कराया गया, जिस लड़के का परिचय कराया गया उसका चचेरी बहन। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कजन का। कजन का मतलब होता है चचेरी, ममेरी, फुफेरी, भाई या बहन दोनों। भाई के लिए भी और बहन के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग कजन का प्रयोग करते हैं। तो दिव्या कजन हो जाएगा इस लड़के का और यह लड़का भी कजन हो जाएगा किसका? दिव्या का। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं ब्लड रिलेशन के। यहाँ पे हमने तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रैक्टिस बुक से। रीजनिंग का कोई भी किताब होगा वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।